वन्दितु सौवसीदे धूमचलमणोऽमङ्गदिं पते गोच्छामि समय पावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथालय के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 373 से 382 10 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। चर्चा में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जो रसगंध वर्ण आदि के शुभ अशुभ विषय है ये या अन्य द्रव्य या अन्य गुण हमें ये नहीं कहते, हमें मतलब जीव को ये नहीं कहते कि तुम हमें जानो, और जीव भी अपने स्थान से च्युत हुए बिना मतलब वहाँ जाता नहीं उनको जानने के लिए। फिर भी अज्ञानी उदासीन अवस्था को छोड़कर, उपशम अवस्था को छोड़कर क्यों इनमें राग द्वेष कर लेता है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। और जैसे आचार्य देव की टीका को कल हमने प्रारंभ किया था इसके संदर्भ में तात्पर्य टीका का, तो वहाँ पे 4 बिंदु आ रहे हैं, हम अच्छे से वापस से पढ़ेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है कि अज्ञानी राग द्वेष करता है, मतलब क्रोध कर लेता है या संतोष धारण करता है। क्यों करता है तो कह रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, निश्चय कारण समय सार प्राप्त नहीं हुआ है, कार्य समय सार वाला। निश्चय कारण समय सार या निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय कार्य समय सार कैसा है तो कह रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग से साध्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है अभी देखेंगे उसको, और प्लस कालादि लब्धि, मतलब 5 समय में काल लब्धि आदि भी प्राप्त हो जाए, और प्लस अंतरंग कारण जो है 7 प्रकृति का हो या 5 प्रकृति का उपशम शैवशम, ये भी साथ में इससे ही प्राप्त होता है। मतलब अज्ञानी क्रोध और संतोष क्यों करता है परद्रव्य में या रसगंध वर्ण के 5 इंद्रिय विषय में, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। निश्चय मोक्ष मार्ग किससे साध्य है तो 3 चीज़ों से साध्य है। एक तो कालादि लब्धि, ये 5 समय में से उसकी अपेक्षा से कहा। दूसरा है अंतरंग हेतु 5 प्रकृतियाँ जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के उपशम आदि से, और तीसरा है व्यवहार मोक्ष मार्ग से। निश्चय मोक्ष मार्ग इन 3 पूर्व की प्रकट होगा, बिना इसके होगा नहीं। और ये किस जीव की चर्चा चल रही है तो जो अनादिकाल से एकेंद्रिय निखिलेंद्रिय आदि में घूमता आ रहा है, ये सी जीव की चर्चा चल रही है। तो इसके ये तीनों पूर्वक जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसका अभाव है। मेन निश्चय सम्यक दर्शन मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग का अभाव है, इसकी वजह से क्रोध या संतोष को धारण करता है। और निश्चय मोक्ष मार्ग के कारण इनका भी अभाव है, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग इन 3 बिना प्रकट नहीं होगा। कालादि लब्धि भी निमित्त रूप में रहेगी, 5 प्रकृति का उपशमादि भी होगा, और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होगा। और किसको होगा, अनादि मुख्य। ये विषय चल रहा है, अभी पढ़ के थोड़ा सा सरल होगा, देखिए क्या कह रहे हैं। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय 660 नंबर पेज पे 3री लाइन तात्पर्य इंद्रिय टीका। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि की दुर्लभ परंपरा के क्रम से, मतलब विकलेंद्रिय पना एकेंद्रिय से दुर्लभ है, दुर्लभ होता जाता। हमने पूर्व में चर्चा की है 1 लाख छने जल के घड़ों को बहाने से जितना पाप लगता है उतना 1-2 इंद्रिय की जीव को मारने से लगता है। हम बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक 1 लाख घड़ों को ढोल देवे, उसमें जितना पाप लगेगा, मतलब इतना दुर्लभ है 2 इंद्रिय का भोग मिलना। 1 लाख छने घड़े में कितने जीव होंगे जल कई के, उसमें त्रस नहीं है, छना है, त्रस निकाल दिया हमने, तो त्रस स्थावर एक जल कई जीव कितने होंगे तो कह रहे असंख्या।
मतलब असंख्य जलकायिक जीवों से भी ये दुर्लभ है 2 इंद्रिय भाव में। उससे ज्यादा दुर्लभ 3 इंद्रिय का, उससे ज्यादा दुर्लभ 4 इंद्रिय, उससे ज्यादा दुर्लभ असंगी पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा दुर्लभ संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य, क्योंकि बाकी 3 के तो हालत अपने को पता है, धर्म की इतनी, और उसमें भी संगी पंचेंद्रिय दुर्लभ बोल, बहुत ही दुर्लभ बोल में आपने सबने सुनाई होगा बहुत बार, और सच प्रकरण दुर्लभता का चल रहा है। और मनुष्य में भी आर्य क्षेत्रवाद, आर्य क्षेत्र में भी जैन कुल, जैन कुल में भी पंचम काल में सच्चे जैन कुल, और सच्चे जैन कुल में भी निरोगी शरीर, साधर्मिका प्राप्त होना है। जैन कुल तो मिल गया, बट कहाँ चले गए जहाँ पे साधर्मी नहीं, आसपास जिन मंदिर ही नहीं, स्वाध्याय ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी काम कर। इतना कठिन है ये सब, और हम सबको ये प्राप्त हो रहा है। कितनी महापुण्यवानी हमारा, हम बहुत विरले जीव हैं सही में। स्थिति ऐसी कहाँ से लिया मैंने खड़ा किया, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय दुर्लभ, दुर्लभता की चर्चा चल रही। मतलब हमने अपने आप को दुखी नहीं समझना चाहिए। साहब मेरे पास, मैं लखपति हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसे ही नहीं, क्यों दुखी होते हैं हम, समझ में नहीं आता। इतना तो प्राप्त हो गया हमारे पास में। क्या प्राप्त हुआ है, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय बना दुर्लभ, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय दुर्लभ, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय दुर्लभ, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय बना, असंगी पंचेंद्रिय बना दुर्लभ, असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय दुर्लभ, संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य बना दुर्लभ। मनुष्य बने में भी भोग भूमि और वो को भोग भूमि वाले काम के नहीं, वहाँ धर्म ही नहीं, वो अनार्य क्षेत्र भी काम के नहीं, म्लेच्छ वाला आर्य क्षेत्र। आर्य क्षेत्र में भी बहुत से रहते हैं, बट उसमें भी जैन कुल आदि मिलना, जैन कुल में भी इतने सारे अभी पंचम काल में भेद हो गए, सच्चा जैन मिल और ज्यादा दुर्लभ हमें मिल गया। सब आप कैसे कर सकते, आगम प्रमाण, आगम का सेवन करो, युक्ति का आलंबन करो, निर्णय करो, परीक्षा करके हो जाएगा निर्णय, कठिन नहीं। और सच्चे जैन मिल गया, बट आयु नहीं मिली, शरीर नहीं मिला। कल परसों किसी का सुनने में आया 45 इयर्स में अटैक आया और काल कर गया। पिता माता, 2 भाई और 2 बहनें, दोनों बहनों की शादी हो गई। एक भाई थोड़े काल पहले काल कर गया, 26 के एज में, बिना शादी के, जो भी कारण होगा, मतलब मन स्थिर नहीं था, मनोरुग्ण था, और यही कमाने वाला था। माता 1-1.5 साल पहले काल कर गई, और कल या परसों ही उसको काम पे था या कहाँ पे अटैक आ गया, काल कर गया। अभी सिर्फ पिता बचा। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, जैन कुल वाले की बात कर रहा हूँ। मिल तो गया, हमें उसकी कीमत ही नहीं। हमें कीमत किसकी है, जड़ की कीमत है, धन की कीमत है। सब धन ही नहीं हमारे पास, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास धन ही नहीं, हमारे पास ऐसा है। हम कीमत पर द्रव्य की, ये जो प्राप्त हुआ है इसकी कीमत ही नहीं। और ये कह रहे कितना दुर्लभ है। तो जैन कुल में भी मिलके भी आयु है, निरोगी शरीर में निरंतर कुछ ना कुछ दुखता ही रहे, कुट चलती रही। कभी सिर दुखेगा, कभी कुछ दिखेगा, मन ही नहीं करता, पढ़ने लग जाते तो सिर दुखने लग जाता। निरोगी शरीर नहीं, परेशानी होती, पढ़ने में भी परेशानी, सामान्य स्वाध्याय सुनने चले जाए तो ध्यान नहीं लगता। ये भी प्राप्त हो गया हमें, निरोगी शरीर भी मिल गया, आयु भी मिल गई, और साधर्मियों का, साधर्मी मिलना कठिन, जिनवानी आदि मिलना कठिन, उस धारण करने का विकल्प होना कठिन है कि चलो उसके धारण करने जाए। तो हम स्वयं पढ़ सकते तो स्वयं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते तो किसी के साथ कोई पढ़ाता है तो वहाँ चले जाएंगे, या किसी का ऑनलाइन अवेलेबल तो सुन लेंगे। ऑनलाइन अभी 5 साल से चालू हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोरोना के बाद उसका भाव ही नहीं होता, जरूरत नहीं। व्यापार आदि भी सब अच्छे चल रहा है, आजीविका भी अच्छी चल रही, सब हो सकता है।
का भाव नहीं होता है, सुनने का भाव होता है। तो सुनने जाता नहीं, सुनने चला गया तो धारण नहीं कर पाता, मतलब उत्तर दुर्लभ है। और ये सब करके संयम प्राप्त होना और दुर्लभ है, मतलब ये सब अच्छे दुर्लभ है। तो ये क्या कह रहे हैं, एकेंद्रिय विकलेंद्रिय, तो अभी इसके आगे कभी भी अप्रसन्न मत होना, लिख के रखना कि मेरे पास क्या क्या है, तो ये सब मेरे पास प्राप्त हो गए, ये सब क्रॉस करके आया हूं मैं, तो कभी भी दुखी नहीं होना। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, हम दुखी नहीं होंगे, ये हमारा जैनत्व है। हमें सुखी होने के लिए दवाई लेनी पड़े, ये हमारा जैनत्व नहीं। हम है उस परिस्थिति में प्रसन्न होंगे क्योंकि हमारे पास अनंत वही अनादि काल से था, अनंत काल तक वही रहेगा, बाकी सब हमारा है ही नहीं। और छूटने वाला मतलब पुण्य के उदय से मिलता और छूट जाता है, वो तो हमारे चतुष्टय में आता ही नहीं, उसका तो संयोग संबंध को ही हम अज्ञान अवस्था में अपना कह देते थे, है ही थोड़ी हमारा। तो कभी भी दुखी नहीं होना। बाहर में सुखी होने के क्लासेस चल रहे हैं कि जिनवानी के पास आओ सुखी हो जाओगे, तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? सुखी होने के लिए एक ही वस्तु है, उस वस्तु को जो भी निश्चय मोक्ष मार्ग में चर्चा चलेगी, उस वस्तु को दिखाने की सामर्थ्य शालवाद रूपी जिनवानी में ही है। वह वस्तु को समझ लो, तुम सुखी हो जाओ। सुख इतना आएगा कि तुम्हें कल्पना ही नहीं कर सकते, थक जाओगे। थकने मतलब कहने की भाषा है, इतना सुख आता जाए और बिना कारण का, कारण कुछ नहीं, बस सुख हो रहा उत्पन्न। अभी इनको कुछ कारण चाहिए सिद्धों को सुख उत्पन्न करने की। अब जो श्रीमंत राजा भगवान विराजित थे वहां पे, उनको कोई कारण चाहिए सुखी होने की। समोशन रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं रहेगा तो मैं सुखी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहते वो लेन है, दिव्य धुनी खिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई कारण ही नहीं। 66 दिन तक क्या वो अनंत सुख प्राप्त नहीं कर रहे? कैसे कला प्रकट होगी? वो अंदर की कला, बाहर की नहीं, वितरागता की कला है। सर्वज्ञता वितरागता पूर्वक ही प्रकट होता है। तो बस हमें भी यही कला प्रकट करनी, इसी से यथार्थ सुख मिलेगा। तो वो यहाँ पे ही हमको वो निश्चय मोक्ष मार्ग वाली एकमात्र 3 लोक में ऐसी वस्तु है जो हमें सुखी कर सकती है हमारे पास ही पड़ी, बट हमें उसका परिचय नहीं अनादिकाल से। उसका परिचय जिनवानी से मिलेगा, इसलिए उसके पास आते। और किसी से सुखी नहीं हो सकते, कोई वहां नहीं अभी तक सुखी। जिसे वो सुख कहता है वो सुखाभास, दुखी कहते हैं ज्ञानी जी उसे। तो प्रकरण चल रहा है एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि की दुर्लभ परंपरा के क्रम से अनंत भूतकाल में, काल काउंट मत करो आप, अभी पंच परावर्तन देख लेना चाहिए। अनंत भूतकाल में देखे हुए उस सुख को देखा, सुने हुए उस सुख के बारे में। सुना हुआ मतलब सब हम वहां गए थे और क्या मजा आया उस विषय में, वहां घूमने गए थे, उस फिल्म में, उस संगीत में, उस सितार में, तो ये सुना या हमने देखा सामने से, या उसका अनुभव किया, मतलब उस पकवान आदि को ग्रहण किया, या स्वयं गए। ये से देखे सुने अनुभव किए मिथ्यात्व, विषय कषाय आदि विभाव परिणाम की अधीनता से अत्यंत दुर्लभ। तो क्या दुर्लभ है? तो नीचे जो हम तीसरी 8वीं लाइन पढ़ेंगे ना, 7वीं 8वीं लाइन, ये कार्य समय सार के उत्पादक निश्चय कारण समय सार। ये निश्चय कारण समय सार अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? अनादिकाल की ये परंपरा चल रही मिथ्या तो कषाय विभाव परिणाम की अधीनता की वजह से। यहां तक एक हो गया। दूसरा क्या है? ये जो निश्चय कारण समय सार है, यह कथनचित कालादि के लब्धि के वश से प्राप्त होता है, अन्य से होता नहीं। मतलब जब जब ये प्राप्त होगा तब काल लब्धि भी पकी रहेगी, होनार भी होगी, निमित्त भी रहेगा और उपादान से पुरुषार्थ भी रहेगा।
स्वभाव तो ही एक कारण समय सार वाला। तो दूसरा चीज कह रहे हैं ये कालादि लब्धि के वश है। तीसरी चीज क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उसी तरह चारित्र होने के उपशम क्षेत्र विषय होने पर ये कारण नीचे कारण समय सार प्राप्त होता है। व्यवहार कारण समय सार के लिए 7 प्रकृति के उपशम आदि की जरूरत नहीं। यहाँ 7 लिखा है बट हमने समझ लेना, अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो 5 प्रकृति समझ लेना और उपशम ही समझना, क्षय शैक्षम नहीं। क्षय शैक्षम अन्य अपेक्षा से कहेंगे, सादी मिथ्या दृष्टि जो रहेगा तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं ये मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों के उसी तरह चारित्र, मतलब चारित्र मौनी की 4 और मिथ्यात्व की 1, ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। और बाकी की 2 कौन सी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व प्रकृति, ये सादी मिथ्या दृष्टि। इसके उपशम होने से, क्षयक्षम होने से या क्षय होने से एवं क्षय होने पर क्या होता है, निश्चय कारण समय सार प्रकट होता है। और प्लस क्या कह रहे हैं, 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ पूरा आ गया। इसमें 6 द्रव्य पूरा विश्व आ गया। 5 अस्थिकाय मतलब जो बहुप्रदेशी होते हैं और कालानु नहीं होता बट उसमें कालानु भी आ गया। 5 अस्थिकाय ग्रंथ है ही अपने पास। 7 तत्व में ये 5 पर्याय भी आ गए, आश्रव बंध आदि की, और 9 पदार्थ में पुण्य पाप भी आ गया। आदि के श्रद्धान, ये आदि का श्रद्धान जो विकल्पात्मक है, भेदात्मक है, व्यवहार वाला इसको कह रहे हैं। अब व्यवहार की क्या चर्चा है वो करेंगे हम। इनका मतलब 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका श्रद्धान, हाँ ये ऐसा ही है। इसके अलावा और कोई 6 द्रव्य के अलावा 7वां द्रव्य नहीं, 5 द्रव्य नहीं, 5 अस्थिकाय है और कोई अस्थिकाय नहीं, कालानु अस्थिकाय नहीं है। 7 तत्व ही है, इनका स्वरूप जैसा जिनागम में कहा है ऐसा ही है। 9 पदार्थ है ऐसे ही है। ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान, इसका श्रद्धा ज्ञान 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व और 9 पदार्थ का जिनागम के आलम्बन से ही होगा, अन्य से नहीं। क्यों, कल्पना करो, हमारे पास एक भी शास्त्र रहता नहीं, लिखित कल्पना करो सर, हम बैठे, हमारे पास समय, पुण्य का उदय बहुत है, काम कुछ नहीं। अब ये कैसी वस्तु व्यवस्था बनी हुई, कैसे समझ पाए? इसको स्कंद कहते, कैसे समझ पाते थे? विचार करना। परमाणु यथार्थ में पुद्गल है, बहुत सारे परमाणु मिलके ये स्कंद होता है। इसको उपचार से पुद्गल कहा है। ये पुद्गल की समान जातीय द्रव्य पर्याय और ये है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। रसगंध वर्ण ये पुद्गल का लक्षण है। कैसे पता चलता? आगम की महत्ता समझना, जस्ट कल्पना करना कभी एकांत में भी कि एक भी आगम नहीं है और किसी को पता नहीं। भोग भूमि में हम मालूम, भोग भूमि में ऐसी होता है, पता ही नहीं किसको 6 द्रव्य किसको कहते हैं, 7 तत्व किसको कहते हैं, 9 पदार्थ किसको कहते हैं, 5 अस्थिकाय किसको कहते हैं, बहुप्रदेशी किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, विकारी पर्याय क्या है, निर्मल पर्याय क्या है, अर्थ पर्याय क्या है, व्यंजन पर्याय क्या है, सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, गुण का शुद्ध रूप प्रकटन होता है कि अशुद्ध रूप होता है, पर्याय का विकार कब होता है, विकार का अभाव किसका हो सकता, क्या पता है बता। और विश्व तो इसी से बना है, 6 द्रव्य से बना है, द्रव्य गुणों पर्याय से बना है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। अज्ञान है, अभी ये पता नहीं होता है। अब कोई किसी को एक 6 द्रव्य 7 तत्व तो पता नहीं, मान लो किसी को पूछेंगे तो ये कहेगा ये फैन भी एक वस्तु है, ये कहेगा माइक भी एक वस्तु है। इसको अगणित मिथ्या तो कहाँ है, दीक्षित जी साहब ने पंचभाव के प्रकरण पढ़ लेना, बहुत अच्छा प्रकरण लिया उन्होंने वहाँ मिथ्यात्व की जब चर्चा की तब। यह अगणित मिथ्यात्व क्यों, ये वस्तु है ही नहीं, ये द्रव्य है नहीं, ये पर्याय है। जो साधी शांत होती है वो पर्याय, जो अनादि अनंत होता है वो द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझना है तो हालत खराब है। क्या कह रहे, हमें पता ही नहीं चलता था इसलिए आलम्बन लेना ही पड़ेगा इनका, हमें और कोई ऑप्शन नहीं। तभी तो हमें श्रुत पंचमी में मनाने वाले हैं ना, कैसे मनाएंगे? पिछली श्रुत पंचमी से आज की श्रुत पंचमी तो कितनी डेवलपमेंट हुई, अलग अलग अपना समझ लेना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, अपना अपना अकाउंट बना लो।
उसको सिर्फ यहाँ सिर पे धरना नहीं, हृदय में धरना है उसको, यहाँ पी जाना चाहिए उसको भाव श्रुत रूप में, सभी उसका कार्यकारी होगा। इतना अद्भुत ही क्यों? उत्तम सुख में धरा है। भाव श्रुत में अगर द्रव्य श्रुत को धारण कर लिया तो उत्तम सुख में धारण हो जाएगा हमारी परिणति, पर्या। द्रव्य और गुण तो उत्तम सुख में ही मस्त है एकदम। अभी वर्तमान में अभी हम दुखी, अभी हमारा सिर दुख रहा है, अभी टेंशन है हमें, कैसे होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर बनेगा, जो भी कुछ टेंशन होंगे। वो ये कह रहे उसी समय में गुण और गुणों का समरूप द्रव्य एकदम सुख में आराम कर, श्रद्धान हो रहा है स्वरूप ऐसे। अगर वो गुण सुखरूप परिणमित नहीं हुए, गुणों का समरूप द्रव्य सुखरूप नहीं हुए, तो पर्याय को कैसे सुखी करेगा? पर्याय को उसका आलम्बन लेने जाएगा। अभी वर्तमान में है सुखरूप, ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। वो परमात्मा चीज नक्की कर, तो ऐसा वर्तमान में मैं सुखी हूं, ऐसा निर्णय कर, निश्चय कर, विचार कर कि सही में ऐसा है क्या? गुण और द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय में है ना, दुख है ना, हम कहा नहीं कह रहे, दिख ही रहा। तो महिमा किसकी चल रही है? एक तो दुर्लभता की बात कही हमने, दूसरी महिमा किसकी चल रही है? बिना आगम के हम पता ही नहीं चलता है किसकी श्रद्धा करें, कौन से द्रव्य की श्रद्धा करें, आत्मा क्या होता है कहां से पता चलता है? और कुमत का लेके बैठते तो वही सच्चे। वो टोडर जी साहब कहते मोह का ही ऐसा उदय, उसको वही सत्य लगते जाते, मिथ्यात्व का ऐसे, मिथ्यात्व की महिमा, मोह की महिमा इतनी खतरनाक। तो पूर्व में हमारे कुछ बीज अच्छे बोए होंगे, जब सत्यार्थ छह द्रव्य सात तत्व की व्यवस्था, और हम अच्छे से उन विशेषों को अच्छे से समझे तो बराबर ख्याल में आ सकता है, बट पेशेंस से समझना चाहिए, अच्छे से ध्यान लगा। तो ये क्या कह रहे हैं? इनका श्रद्धान, ये छह द्रव्य पांच अस्तिका आदि का श्रद्धान, इनका ज्ञान मतलब हाँ ये रसगंध वर्ण मतलब ये पुद्गली है, हाँ ये अमूर्तिक चैतन्य जहाँ ज्ञान है वो जीवी है, हाँ ये धर्मास्तिकाय का ऐसा ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में विकल्पात्मक जानने में आना। तो जब ये व्यवहार मोक्ष चल रहा है, अभी तक नीचे मोक्ष मार्ग चालू नहीं हुआ, तो इनके श्रद्धान, इनका ज्ञान तथा राग द्वेष के त्याग रूप। अब ये श्रद्धा ज्ञान तो कर ली, राग द्वेष का त्याग ही नहीं हो। राग द्वेष का विकल्प में यहाँ पे जो राग द्वेष व्यवहार सम्यक दर्शन में तीव्र कषाय का राग घट के मंद में आना, ये मंद में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग में तो अनंतानुबंधी का भाव आता, ये वाला जो विकल्पात्मक है तीव्र से, इसीलिए जो 2-3 दिन पहले चर्चा चल रही थी ना, तीव्र कषाय के मतलब ये जो रात्रि भोजन या अभक्ष भोजन करने का भाव होता है, ये तीव्र कषाय का भाव, उसके साथ में ये निश्चय मोक्ष मार्ग रह नहीं सकता है। ये तो कह रहे ये साध्य किससे होगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? रागादि का घटना, रागादि का त्याग होना, उतनी आसक्ति का घटना। तो जब रात्रि भोजन करेंगे तो आसक्ति ज्यादा होगी कि कम होगी? अभक्ष भोजन करेंगे तो ज्यादा होगी कि कम होगी? अनछना पानी पिएंगे या वापरेंगे तो ज्यादा होगी कि कम होगी? विचार करना, अपने मन का नहीं लगाना। काम बड़ा है निश्चय मोक्ष मार्ग। सहचारी रूप में कौन होगा साध्य? आप कहेंगे आप व्यवहार मोक्ष मार्ग में बीच में क्यों घुसेड़ रहे? तो अभी मैं पढ़ के बताऊं आधार दूंगा। तो ये राग घटता है, इसको यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान हुआ है 6 द्रव्य 7 तत्व का, अपने आप लगता है कि ये काम करने योग्य नहीं, ये तीव्र कषाय का काम है, ये मंद कषाय काम है, ये विवेक करने योग्य, ये है, ये उपादेय कथंचित उपादेय, पुण्य भी कथंचित उपादेय मोक्ष मार्ग में सहचारी अपेक्षा से, ये तीव्र कषाय वाला का सर्वथा है, छोड़ सकते तो छोड़ दो, अगर करना भी पड़े तो महा मजबूरी में, मतलब कौन से हिंसा आदि के परिणाम आरंभ आदि हिंसा करनी पड़ती है, तो वहां ऐसा निरंतर बिना कहे अंदर से परिवर्तन होता, अंत परिणमन होता रहता है, पर्याय ऐसा जानपना, ऐसा श्रद्धानपना चलता रहे। बोलने की बात नहीं चल रही है, बोलना तो अभी मजबूरी, चर्चा कर रहे हैं होता क्या है अंदर में।
तो साथ में क्या है, तथा ये सब अच्छे से समझेंगे तो राग द्वेष का त्याग होता है। ये से त्याग रूप भेद रत्न त्रयात्मक, अभेद नहीं, अभेद रत्न त्रय निश्चय वाला, शुद्धोपयोग वाला। ये भेद रत्न, ये विकल्पात्मक है, सविकल्प वाला है। ये भेद रत्न त्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से साध्य। व्यवहार कारण समय सार का अर्थ क्या करेंगे, ये नया लॉन्चिंग है जैसे ना आचार्य, ये सब जगह मिलेगा नहीं आपको। किसी ने पढ़ा कि कल किसने प्रयास किया बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं किया अगले टाइम कर। अब ज्यादा क्या कहें, अब इतने उलझे हुए समय कहाँ मिलेगा। और जिन्होंने प्रयास किया उसमें से व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग जैसे ना आचार्य का मिला नहीं, किसी मिला बहुत अच्छा गाथा 12 गाथा और स्पष्ट रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। नहीं, स्पेसिफिक कल मेरा प्रश्न ये था व्यवहार मोक्ष और निश्चय मोक्ष मार्ग की जैसे आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से चर्चा की, एकदम स्पष्ट। ओके, नहीं उन्होंने ऐसा स्पष्ट बोला है कि इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। और ये तीनों का, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग वाला सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। और ये निश्चय मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसा कहीं मिला नहीं, कोई है। मैं अभी देख लेंगे, अभी उसको 155 का था, अभी नहीं देखते उसको करेंगे। स्पष्ट रूप से लिखा है और उसकी काछा ही वो है। और वहां का और यहाँ का हम लिंक करेंगे। व्यवहार कारण समय सार लगभग नहीं मिलेगा, किसी को मिला होगा तो बता देना, मेरे पकड़ में नहीं आया होगा। व्यवहार कारण समय सार क्या है, कारण समय सार तो त्रिकाली आत्मा है, उसका विकल्पात्मक जो जान बना है वो व्यवहार कारण समय सार कह सकते हैं। किसी को और अन्य अर्थ लगाना है बता सकते हैं, अगर वो प्रयोजन की अपेक्षा से रहेगा तो वो भी अर्थ कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से साध्य। व्यवहार कारण समय सार से क्या साध्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग से क्या साध्य है। साध्य किसे कहते हैं, जो साधने योग्य है उसको साधने वाला, उससे साधा जा सकता है, वो साध्य। वो क्या है साध्य, तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप, या विशुद्ध का अर्थ शुभ नहीं करना, विशुद्ध के अनेक अर्थ होते हैं। या विशुद्ध ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान दर्शन, विशेष शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्ध आत्म तत्व। शुद्ध आत्म तत्व पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण निर्मल है, दर्शन ज्ञान स्वभाव रूप है। इसके सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्न त्रयात्मक। पहले वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रत्न त्रयात्मक। भेद का होता है विकल्प, विकल्प सो भेद, विशेष सो भेद। और ये क्या है, अभेद में सामान्य सो अभेद। इसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अभेद हो गए। कहां पे, अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए, मतलब शुद्धोपयोग में आ गए। अनंत केवल ज्ञानादि चतुष्टय की व्यक्ति रूप, अनंत केवल ज्ञान आदि जो अपना चतुष्टय, चतुष्टय आदि मतलब चतुष्टय की मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, अपना जो सुख स्वभाव। अभी केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में होगा, 4थे गुण स्थान में उसकी प्रतीति होना। जो मैंने कल कलश भी पढ़ के दिखाया ना, वो 112 नंबर का कलश, इसमें कहाँ है, ज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान का पता होता है, स्वभाव कैसा है, निर्णय होता है। तो इसकी व्यक्ति होना, इसकी प्रतीति होना, संवेदन होना कि हाँ ये सा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला स्वभाव है, उसकी प्रतीति में व्यक्ति रूप कार्य समय सार के उत्पादक, कार्य समय सार मतलब पर्याय से युक्त वाला उत्पादक, निश्चय कारण समय सार के बिना। उस कार्य समय सार का उत्पादक कौन है, तो निश्चय कारण समय सार। निश्चय कारण समय सार कौन है, त्रिकालीय आत्मा। वो त्रिकालीय आत्मा अभेद रत्नत्रय में प्राप्त हो जाता है। और अभेद रत्नत्रय किससे साध्य है, किससे प्राप्त होगा, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से
वो 5 प्रकृति या 7 प्रकृति के उपशम से और कालादि लब्धि से, ये 3 चर्चा चल रही। उस रूप कारण समय सार के बिना ये जीव कैसा है, ऑलरेडी अनादिकाल से घूम रहा है और इसके कालादि लब्धि आदि से जो प्राप्त होने वाला निश्चय कारण समय सार है, इसके बिना है, इसके बिना यथार्थ में अज्ञानी, परिणति में अज्ञानी हो रहा है। कैसा अज्ञानी हो रहा है, वह जीव क्रोध करते हुए अज्ञानी हो रहा है, संतोष करते हुए अज्ञानी हो रहा है। संतोष कब कर रहा है, किसी ने मेरे बारे में अच्छे शब्द कहे, प्रसन्न हो रहा है शुद्ध। क्रोध क्यों कर रहा है, किसी ने मेरे बारे में बुरे शब्द कहे, निंदा के शब्द कहे, तो मैं क्रोध कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है, क्योंकि निश्चय कारण समय सार के बिना है। निश्चय कारण समय सार क्या है, अभेद रत्नत्रयात्मक है। वो अभेद रत्नत्रय किससे साध्य है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, 6 द्रव्य जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा, ज्ञान और राग आदि का घटना, ये विकल्पात्मक वाला। और ये व्यवहार निश्चय कारण समय सार किससे साध्य है, तो 5 प्रकृति या 7 प्रकृति का उपशम क्षय आदि से। और किससे साध्य है, कालादि लब्धि से। और किसके लिए साध्य करने योग्य है, जो एकेंद्रिय आदि विकलेंद्रिय आदि क्रम से अनादि अनंत भूतकाल में जिसने मिथ्यात्वादि का ही आलम्बन लिया है, उसको करने योग्य। अब प्रकरण चलेगा अपना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग साध्य कैसे है, निश्चय मोक्ष मार्ग का। और व्यवहार मोक्ष मार्ग का ये क्या कहना चाहते हैं अर्थ, फिर हम व्यवहार कारण समय सार में भी थोड़ा फोकस देंगे। कार्य समय सार तो सभी जानते ही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा 155वीं गाथा 312 नंबर पेज स्पष्ट रूप से की। हमारे माता जी ने भी कल प्रयास किया, बट देखिए कैसी, मैंने वो पूर्व में उदाहरण दिया था ना, किसी ने कहा कि ये पर्वत है, ये पर्वत के वहाँ पे सोना गड़ा हुआ, तो उसने लिया, उसके ऊपर विश्वास था, खोदता जा रहा, प्रयास किया, थक गया, छोड़ दिया, किसी को दूसरे को बेच दिया। अब दूसरे ने एक ही कुदार डाली और उसको सोने का गड़ा मिल गया। वो इसके थोड़े गाथा पहले से पीछे मिल नहीं पाए। देखिए यहाँ पे 312 में तात्पर्य हिंदी। अब उन अज्ञानियों को निश्चय मोक्ष हेतु दिखलाते हैं। जीवादि नव पदार्थ का विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धा सम्यक दर्शन है। उनका ही संशय विमोह विभ्रम रहित ज्ञान निश्चय परिज्ञान या सम्यक ज्ञान है। उनसे ही संबंधित रागादि का त्याग सम्यक चारित्र है। इस प्रकार ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसा स्पष्ट और कई गाथा में है, आपको मिला वाला नहीं, ठीक, यहां एकदम स्पष्ट लिखा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। ये क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ही व्यवहार मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा है, विकल्पात्मक। ये तीनों को अलग अलग खड़ा किया। अब निश्चय मोक्ष मार्ग में नीचे की 3 लाइन में बताएंगे। भाइयों में से किसने प्रयास किया था ढूंढने का? आजीविका में बहुत व्यस्त, थोड़ा टाइम निकालना नहीं है, सही मजाक नहीं कर रहा हूं, इस समय बड़ा खतरनाक है, फटाफट चला जाता। क्या होगा तो बताओ, तो दूसरों को उत्साह आएगा। ये कोई अपने आम के लिए नहीं बता रहे, तो उत्साह आएगा दूसरों को। करना चाहिए प्रयास करना चाहिए। नहीं मिला वो बात अलग है। मुझे तो खुशी हुई, ये माता जी ने स्वयं होके वो लिया तो भी पुस्तक, नहीं मिला वो बात अलग, बट प्रयास करना चाहिए निरंतर। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कह रहे हैं, तो एक तो सम्यक दर्शन 9 पदार्थ, वहां पर भी यही आ रही 6 द्रव्य 9 पदार्थ आदि का जीव आदि, मतलब उसमें 6 द्रव्य आदि सब आ गए। सम्यक ज्ञान किसको कह रहे हैं, उनका ही मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का ही संशय विमय विपरीत, मतलब संशय विपर्य अनवदशा आदि के रहित ज्ञान होना। और उनसे ही मतलब आगम का बराबर ज्ञान कर लिया हमने 9 पदार्थ आदि का, अपने मन से ही कुछ भी नहीं किया। इसलिए ये अभी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण बताए, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग 6 द्रव्य। हमारे अगर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का अच्छे से ज्ञान नहीं हुआ है तो बहुत शाबाशी के पात्र है कि हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग के ज्ञान के लिए आगम पढ़ लिए। जो भी जहाँ प्रयोजन, मतलब जो भी जिन्हें
जैन सिद्धांत प्रविष्टिका या अन्य जो भी ग्रंथों में इसकी चर्चा आती वो पढ़ा, उसके ऊपर विचार किया, उसके नोट्स निकाल सकते तो नोट्स निकाले, उसकी कोई शंका होगी तो चर्चा की है, आदि आदि कर लिया है, बहुत अच्छा। तो व्यवहार हमने उतना तो काम, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन साध्य, आगे पढ़ेंगे वापस से वहाँ पे जाकर ये 5 लाइन में, तो ये इससे साध्य होगा। हम सिर्फ आत्मा की चर्चा करते रहेंगे, सोपर का भेद ज्ञान, और हमें क्षेत्र के 7 तत्वों के नाम पता नहीं, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय पता नहीं कि क्या होता है, कुछ भी पता नहीं, हम पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान। तो पढ़ लिया होगा बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा होगा प्रयास करना चाहिए। एक स्वयं पढ़ सकते तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन जिस भी विद्वान आदि के आद्योपांत एक एक अक्षर पढ़ के, जैसे हम एक एक पक्ष का भी अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जिसका भी अवेलेबल होगा प्रॉपर वाला वो सुनना, साथ में शास्त्र रखना, नोटबुक रखना, पॉइंट निकालना, करना चाहिए। ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र की बहुत से जीव बहुत सारा करोड़ों का दान दे देते, अन्य अपेक्षा से मत लेना। बहुत तप कर लेते, अनशन आदि, बहुत तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, और सहज में बैठेंगे, क्षेत्र के नाम पता है, 7 तत्वों के नाम पता है, इसमें पर्याय कौन सी है, 7 तत्वों में से तत्व द्रव्य कौन से है, ठीक है। करोड़ों के दान से थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा उनको देवगति, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे बिना कहीं भी 2000 सागर अधिक में तो 1300-1260 सागर तो मिल ही जाता है, उसके लिए क्या प्रयास करना है, करने योग्य चाहिए प्रयास। ये व्यवहार सम्यक दर्शन हम करें नहीं, इसके लिए प्रयास करें नहीं, समय निकाले नहीं, तो कह रहे ये कि हमारा थोड़ी काम है, किसका काम है, सुखी किसको होना है, इसके बिना सुखी नहीं होगा, इसके बिना अज्ञानी रहेगा, वो अज्ञानी क्रोध करता रहेगा या संतोष धारण करेगा। उन्होंने हमारे लिए अच्छा कहा, हम अच्छा है, हमारे लिए खराब कहते, घर वाले सब मुझे डांटते रहते, सब खराब है, तो घर वाले बेकार है, और बाहर वाला देखो वो मेरे को कितना अच्छी बातें करता है, मेरे लिए अच्छा लगता है, बस इसी में फंस जाएगा अज्ञान अवस्था। घर वाले भले अपने आत्मा के लिए अच्छा कह रहे, मोक्ष मार्ग के लिए अच्छा कह रहे, बुरे लगेंगे, क्यों तुम मुझे अच्छा कहो, कहाँ से अच्छा कर भैया। व्यवहार मोक्ष मार्ग हमारा ठीक हुआ है, हमें कोई संशय है कि क्षेत्र में 7 तत्वों के बारे में, देवगुरु तत्वों के बारे में, इसमें 9 पदार्थ आ गए तो आप समझ लेना, देव तत्व भी आ गए, गुरु तत्व के, ऐसा कोई देव तत्व होता हो एक समय में 3 लोग 3 काल जाने। हम सही में निर्णय है कि हाँ भाई हमारे धर्म में ऐसे ही कहते, हम सर्वज्ञ भगवान को होता है इसलिए हम मानते, काम नहीं होना, काम नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो सब तिरेज का कैसे हो गया, वो मत पूछो, क्यों नहीं पूछे, अरे भैया पूछना है तो उसने पूर्व में सब करके गया, फिर बिना आलम्बन की वो ले लेता है, और बस वो भेद कर, थोड़ा सा बचा था भेद कर देता है, ग्रहण कर लेता है आज, क्यों वो तिरेज का अभी क्या पहला बहुत थोड़ी, उसका संसार अनादिकाल से घूमता है। तो हमने अगर पूर्व भाव में अच्छे से कर लिया है तो फिर मत करो भैया गारंटी, अब हमें पता ही नहीं पूर्व भाव में किया कि नहीं किया, तो अभी अवेलेबल है तो कर लो, क्या कर लो, तो 6 द्रव्य 5 अस्तिका है, 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान सम्यक दर्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हमें, हम जीव को जीव ही समझते हैं। हमारा फिर वो सामने लड़का भी दिखेगा, तो जो शरीर दिख रहा है उसको हम जीव नहीं मानेंगे, उसके अंदर में जो चैतन्य आत्मा है उसको जीव मानेंगे, और साथ में उसको हमारा लड़का श्रद्धा से नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई किसी का लड़का होता ही नहीं निश्चय से, निश्चय से किसी का किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं। इतना विपरीत अभिनिवेश हमारा छूट जाना चाहिए, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान होना चाहिए, हमारा श्रद्धान मात्र एक द्रव्य तक आके खड़ा हो जाना चाहिए, विकल्पात्मक में बोल रहे हैं, इतना उसका हो गया। तो क्या कह रहे हैं, जीवादि 9 पदार्थ का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उनका ही, उन्हीं जीवादि 9 पदार्थों का 6 द्रव्य आदि का संशय विमोह विभ्रम रहित ज्ञान, निश्चय परिज्ञान या सम्यक ज्ञान है।
और उनसे ही संबंधित, उनके संबंध में जो राग आदि उसका त्याग करना। जहाँ राग करना चाहिए वहाँ करते नहीं। राग करने योग्य 3 लोक में एक ही वस्तु, उसी को कहेंगे अहम करना। हम करने योग्य मात्र अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली आत्मा ही पूरे विश्व में, वहाँ तो करते नहीं। जहाँ राग करना नहीं, जहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं, वहीं राग करते जाता है। तो ये समझकर क्या करना, उनसे ही संबंधित, मतलब उस 9 पदार्थ के संदर्भित, उस आश्रव संवर का भी राग नहीं करना, मोक्ष के पर्याय का भी राग नहीं करना। वो भी राग छूट जाता है, वो छूटेगा नहीं तो केवल ज्ञान होगा नहीं। क्या कह रहे, पर्याय का राग ही नहीं करना, पर्याय राग करने योग्य ही नहीं। तो उनसे संबंधित राग आदि का त्याग सम्यक चारित्र है। इस प्रकार ही मतलब सम्यक एकांत व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अथवा अविनिश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं। भूतार्थ नय से जाने हुए, अब भूतार्थ नय क्या है पहले अधिकार में देखिए। भूतार्थ नय से जाने हुए उन्हीं 9 पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न सम्यक अवलोकन निश्चय सम्यक दर्शन है। ये परिभाषा अलग है, समझना। इसी को निश्चय मोक्ष मार्ग है, अंत की लाइन में कह रहे। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, 6 द्रव्य, ये 9 पदार्थ जान ली, ठीक है। अब ये तो ऐसा दिखाना पड़ रहा है, अंदर ज्ञान श्रद्धा में चलेगा। ये जान लिए, अब शुद्ध आत्मा से भिन्न उनका अवलोकन करना, मतलब ये पर है ऐसा अवलोकन करना। वो आश्रव तत्व भी, बंध तत्व भी, संवर तत्व भी, निर्जरा तत्व भी, मोक्ष तत्व भी, अजीव तत्व भी, और शुद्ध आत्मा छोड़ के जो जीव तत्व है उसको एक तरफ सिर्फ एक रह जाए, ये निश्चय सम्यक दर्शन। ये भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसमें अभी अकिंचन भावना आ गई, एक पदार्थ रह गया हमारे पास, बस और कुछ भी नहीं रहा। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, शुद्ध आत्मा से भिन्न सम्यक अवलोकन करना। किसका, 9 पदार्थ। सम्यक मतलब जैसे है वैसे, जैसे कैसे वे, पर है तो पर रूप, जड़ है तो जड़ रूप, है तो है रूप, ऐसा अवलोकन कर ले। और निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, उन्हीं पदार्थों का, उन्हीं 9 पदार्थों का शुद्ध आत्मा से भिन्न बने सम्यक जानने रूप। सम्यक जानना मतलब वो जैसी वो बराबर ज्ञान में जानता है कि ये त्रिकाली आचवा है, इससे भिन्न ये पर तत्व है। अभी वो सम्यक जान रहे कि नहीं, सिद्ध रहता है पर द्रव्य जान रहे, ज्ञान में झलक रहा है उनके 3 लोक 3 काल। पर को पर जान रहे, स्व को स्व जान रहे, स्व में हम कर रहे, पर में हम नहीं कर रहे। ऐसे जान पाना सहज हो जाता है। तो शुद्धात्मा से भिन्न बने सम्यक जानना, जैसा है वैसा जानना। सम्यक जानना मतलब द्वेषपूर्ण नहीं जानना, संक्लेश पूर्वक नहीं जानना। हाँ बस पर है, हमें क्या है, ठीक। हमारा जान पाना कैसा होता है, रागद्वेष पूर्वक। ये क्या कह रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कब होगा, जब उनको जैसा है वैसा जान लिया, तमाशगिरो। वैसा सम्यक ज्ञान है उन्हीं पदार्थों का शुद्ध आत्मा से भिन्न बने का निश्चय करके। यही 9 पदार्थों का, ये 9 पदार्थ त्रिकाली शुद्ध आत्मा से भिन्न है, ऐसा निश्चय करके रागादि विकल्प रहित रूप अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होना। मतलब उनके प्रति का राग आदि छोड़ दिया, 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होना, कृतकारित अनुमोदन आदि से उनका राग छूट गया और अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर हो गए, उसी में हम हो गए, उसी में संतुष्ट हो गए। यह निश्चय चारित्र है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। स्पष्ट आ गया, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक अभेद वाला है और एक भेद वाला। सही मायने में निश्चय सम्यक दर्शन आदि अभेद भी नहीं कहा। अभेद तो उन्होंने चारित्र में कहा है, बाकी तो शुद्ध आत्मा से भिन्न अवलोकन करना ऐसा है, बट चलेगा, कोई बाधा नहीं। स्व पर की भिन्नता की अपेक्षा से कथन किया। अब ये वहां अपने प्रकरण से क्या रिलेवेंट है, क्योंकि वो भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मैं बोला ये क्या चक्कर है, फिर मतलब कुछ ढूंढते इसे। अब ये जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है,
इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग है, छोड़ने योग्य। ये बात भी उन्होंने 324 नंबर पेज पे की, उतना देख लेते हैं, फिर और थोड़ी चर्चा चाहिए तो बाद में कर लेंगे। ये जब पुण्य पाप अधिकार का समापन कर रहे तो जैसे न आचार्य देव ही कर रहे चर्चा, जैसे न आचार्य देव अंतिम वाला बड़ा पैराग्राफ है ना जो, उसमें इसको पाप अधिकार कह रहे। पहले क्या कहा था, पुण्य पाप की चर्चा करें, अभी कह रहे हैं पाप का अधिकार, मतलब पुण्य को भी पाप हमने डिक्लेयर कर दिया। तो कह रहे द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पापाधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हो गया, हमने खत्म कर दिया। यह शिष्य पूछता है जीवादि सदहनम इत्यादि वह व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है, सो यह पाप अधिकार कैसे है? इसको पाप अधिकार क्यों कह रहे? व्यवहार रत्नत्रय की भी तो बात की आपने। जीवादि सदहनन मतलब वही 2 मिनट के लिए 312 पेज निकालो, 2 मिनट के लिए, मतलब मैं गाछा भी दिखा देता हूँ आपको, 310 नंबर निकालो। 155वीं गाछा की टीका ही हमने देखी थी 312 पेज पे, और उसकी मूल गाछा जीवादि सदहनम 155 नंबर की गाथा है। ये गाछा का रेफरेंस देखिए, प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है कि साहब व्यवहार रत्नत्रय तो बताया, इसको पाप अधिकार क्यों कह रहे? पुण्य को भी तो रखो ना, हमें अच्छा लगता है। तो ये कह रहे उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग, वहां पे क्या कह रहे, व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य कह रहे, मतलब साधने वाला निश्चय मोक्ष मार्ग। यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपाधि रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से, कारण रूप मतलब उसका साधक है, उसको प्राप्त करने में हेल्प करता है, सहचारी। ये सा व्यवहार निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप व्यवहार होने से उपादेय, परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है। शुभ भाव को, व्यवहार मोक्ष मार्ग को, विकल्पात्मक को हमने पवित्र का किस अपेक्षा से? क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रय का निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, 1। 2 क्यों? क्योंकि ये परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण है, इसलिए कारण में कारण का कारण में उपचार कर दिया हमने। वो किसकी पवित्रता करेगा? जीव पवित्र होगा अपने शुद्ध भाव से, बट उसके पहले उसके शुभ भाव थे, विकल्पात्मक भाव थे, ये व्यवहार रत्नत्रय के भाव थे, इसलिए इसको भी हमने पवित्र कह दिया, उपादेय कह दिया। किसको? व्यवहार को। तथापि ये हो गया एक पक्ष। तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलंबन होने से, नव पदार्थ क्या है उसमें बाह्य द्रव्य भी विकल्प है, बाह्य द्रव्य का आलंबन होने से, पराधीनता होने से परतंत्रता स्वतंत्रता नष्ट होती है, और हमें वस्तु स्वातंत्र चाहिए, पराधीनता होती है। यह एक कारण है, इसकी वजह से हमने इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को पाप कह दिया, पुण्याधिकार को, पुण्य को पाप कह दिया, हमने उसको हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ये पराधीनता कराता है। निर्विकल्प समाधिरत जीव व्यवहार विकल्प के, व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प के अवलंबन से आत्मस्वरूप से पतित होता है, यह दूसरा कारण है। इसलिए हमने पुण्य को विकल्पात्मक नव तत्व आदि, नव पदार्थ आदि के चिंतन को, या जो हम पुण्य के नाम पे अनुष्ठान कर रहे थे, दान व्रत शिव तप आदि के, इनको हमने पाप अधिकार कह दिया, इसका खंडन कर दिया। पहले मंडन किया हमने, वाह इसको साधक का है ऐसा ही, ये सहचारी, बट श्रद्धा में इसको ही मानना, ये सहचारी अपेक्षा से साध्य कहा जाएगा। ये कह रहा है इस प्रकार निश्चय नहीं की अपेक्षा से पाप है। कौन पाप है? पुण्य भी पाप है, और सम्यकत्व आदि के विपक्ष रूप मिथ्यात्व आदि का ये व्याख्यान किया है। अब ये आज की चर्चा का 2 मिनट में सारांश करता हूँ, फिर और कुछ विशेष रहेगा तो चर्चा करेंगे। हमने क्या देखा कि यह जीव क्रोध या संतोष क्यों करता है? क्रोध और संतोष करता है, कौन करता है? अज्ञानी करता है। अज्ञानी क्यों करता है? क्योंकि निश्चय कारण समय सार इसके पास नहीं। निश्चय कारण समय सार विस्तार से कल थोड़ा देख लेंगे। निश्चय कारण समय सार किससे प्राप्त होता है? कार्य समय सार से। निश्चय अभेद रत्नत्रय से। अभेद रत्नत्रय किससे प्राप्त होता है? तो 3 चीजों से। एक तो व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार मोक्ष मार्ग जो हमने अभी देखा विकल्पात्मक वाला, उसके बिना निश्चय रत्नत्रय हो नहीं सकता है। दूसरा है 5 प्रकृति या 7 प्रकृति जो भी रहेगी, उपशम शैवशम आदि, और तीसरा है काल आदि लब्धि।
ये किसको प्राप्त होगा? ये 3 रहेंगे सहचारी निमित्त रूप में, और ये रहेगा नैमित्तिक, ये मेन काम है। इससे होगा तो फिर ये अज्ञानी नहीं रहेगा, क्रोध आदि नहीं करेगा। और ये 3 प्लस ये किसको होगा? जो अनादि से मिथ्या तो विषय कषाय का आलम्बन लेते आ रहा है, एक इंद्रिय आदि के क्रम से अनादिकाल से अनंत भूतकाल से घूम रहा है, उस जीव को ये होगा। तो ये इसकी चर्चा है। यहाँ पे समन्वय करने जैसा जो अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़ा, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग को कथनचित कहा जाता है, उपचार है, इसको सत्यार्थ नहीं समझना। निश्चय मोक्ष मार्ग ही सत्यार्थ है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? त्रिकाली आत्मा की श्रद्धा, त्रिकाली आत्मा का ज्ञान, त्रिकाली आत्मा में आचरण, अवैध रूप से यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। यही हमारा टारगेट होना चाहिए प्राप्त करने का। उसमें ये हमारे 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धा, विपरीत अभिनिवेश रहित, संशय विमोह रहित ज्ञान और रागादि का घटना, यह निमित्त रूप में कार्यकारी है, सहचारी रूप में है, अनंतर पूर्वक्षण प्रतिपर्याय में होते हैं। इस अपेक्षा से इनको व्यवहार रत्नत्र, व्यवहार मोक्ष मार्ग, उपचार से धर्म पुण्य कहा गया है। इसका श्रद्धांत ऐसा नहीं करना, आलम्बन लेना, बट छोड़ने के लिए लेना, ये विशेष चर्चा है। और भी कुछ विशेष रहेगी बात करते हैं।